अक्सर हम सुनते हैं कि ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट है, वो बेस्ट है। पर इन टॉप यूनिवर्सिटीज में आखिर ऐसा क्या खास होता है? मतलब सिर्फ रैंकिंग के नंबरों के अलावा? तो चलिए आज एक तेज रफ्तार ग्लोबल टूर पे निकलते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बड़े संस्थानों की असली पहचान क्या है। तो ये जो नंबर 1 का टैग है, इस पर थोड़ा रुक कर सोचते हैं। नंबर 1, लेकिन किसके लिए? क्या एक इंजीनियर के लिए जो बेस्ट है वही एक आर्टिस्ट के लिए भी बेस्ट होगा? तो ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का असली मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, कोई अपने लिए सही जगह कैसे ढूंढे? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने इस ग्लोबल टूर की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। हम सब जानते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज सिर्फ पढ़ाई के पावर हाउस नहीं है, ये तो इनोवेशन और दुनिया को चलाने वाले लीडर्स की जन्मभूमि है। तो यहाँ अमेरिका के 4 बड़े नामों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले MIT, इंजीनियरिंग और AI का ऐसा गढ़ जहाँ सचमुच भविष्य बनाया जाता है। फिर आता है हार्वर्ड, जिसका नाम ही काफ़ी है, पूरी दुनिया में इसके एक अलग ही पहचान है। और फिर वेस्ट कोस्ट पर है स्टैनफोर्ड, जो सिलिकॉन वैली के दिल में है, मतलब स्टार्टअप्स का मक्का। और आखिर में है कैलटेक, जहां सिर्फ और सिर्फ प्योर साइंस और रिसर्च की बात होती है। देखिए, चारों ही दिग्गज हैं, लेकिन सबका अंदाज, सबका फोकस एकदम अलग है। अब जरा इस क्लासिक टक्कर को देखिए, MIT बनाम हार्वर्ड। एक तरफ है MIT, जिसका पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी, AI और रोबोटिक्स पर है। यहां से निकले लोग गूगल, टेस्ला, नासा जैसी जगहों पर भविष्य बना रहे हैं। और दूसरी तरफ है हार्वर्ड, बिजनेस, लॉ, मेडिसिन, ये इन सब का किंग है। यहाँ के पढ़े हुए लोग दुनिया भर में CEOs और प्रेसिडेंट्स बनते हैं। मतलब एक भविष्य बना रहा है तो दूसरा उसे चला रहा है। कमाल की बात है ना? अच्छा, अब चलते हैं अमेरिका के वेस्ट कोस्ट। यहाँ भी 2 पावर हाउस हैं, पर अंदाज एकदम अलग। स्टैनफोर्ड को देखिए, सिलिकॉन वैली के बीचों बीच, यहाँ की हवा में ही स्टार्टअप है। हर कोई यहाँ अगला गूगल या फेसबुक बनाने की सोच रहा है। और इसके ठीक उलट है कैलटेक। यहाँ माहौल एकदम शांत, फोकस्ड, सिर्फ प्योर साइंस और रिसर्च पर। इनका कनेक्शन सीधा नासा से है। मतलब यहाँ बात स्टार्टअप की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की होती है। पर कहानी सिर्फ इन 4-5 नामों पर खत्म नहीं होती। हर बड़ी यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग ही फ्लेवर है। जैसे प्रिंसटन, ये मैथ्स और फिजिक्स के जीनियस लोगों की जगह है। येल को देख लीजिए, आर्ट्स और लॉ के लिए मशहूर है, इसका ड्रामा स्कूल तो वर्ल्ड फेमस है। फिर आता है कोलंबिया, जो न्यूयॉर्क शहर में होने का पूरा फायदा उठाता है, खासकर जर्नलिज्म और बिजनेस इंटर्नशिप के लिए। और शिकागो यूनिवर्सिटी, भाई ये तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का गढ़ है, जहां से नोबेल प्राइज विनर्स की लाइन लगी हुई है। चलिए अब अमेरिका से निकलते हैं और अटलांटिक के पार चलते हैं यूरोप की तरफ। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और साथ में नए जमाने के नियम भी। और यूरोप आते ही एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ आते ही ना एजुकेशन को लेकर पूरी सोच और सबसे बढ़कर पैसों का पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये देखिए एक बहुत बड़ा फर्क। ऑक्सफोर्ड की सबसे खास पहचान है इसका ट्यूटोरियल सिस्टम। अब ये क्या है? सोचिए, इसमें हर हफ्ते एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के साथ या तो अकेले या फिर बस 1-2 और स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ता है। ये बहुत ही पर्सनल और डीप लर्निंग का तरीका है, जो अमेरिका में आसानी से नहीं मिलता। और हाँ, जब ब्रिटेन की बात हो तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की इस मशहूर टक्कर को कैसे भूल सकते हैं? ऑक्सफोर्ड, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, वो लगभग हर सब्जेक्ट में कमाल की है। वहीं दूसरी तरफ कैम्ब्रिज की पहचान है साइंस और मैथ्स में अपनी जबरदस्त रिसर्च से। इतने नोबेल विजेता यहीं से तो निकले हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर, फीस। अमेरिका में MIT जैसी जगह पर पढ़ाई बहुत बहुत महंगी है। यूके में ऑक्सफोर्ड में भी फीस काफी ज्यादा है, हालांकि अमेरिका से थोड़ी कम। और फिर आता है जर्मनी का TU म्यूनिख, जहां वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग की पढ़ाई लगभग फ्री है। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज को सरकार फंड करती है। ये फैक्टर सब कुछ बदल देता है। तो यूरोप में और क्या क्या ऑप्शन हैं? अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 2 बड़े नाम हैं। ETH ज्यूरिख, जहां आइंस्टाइन ने पढ़ाई की थी, और दूसरा है EPFL, जो एक बहुत ही मॉडर्न टेक कैंपस है। अगर कम बजट में बेहतरीन करियर चाहिए तो जर्मनी का TU म्यूनिख एक जबरदस्त चॉइस है। और अगर पढ़ाई के साथ साथ एक वाइब्रेंट सिटी लाइफ भी चाहिए तो एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज के लिए एक शानदार जगह है। ठीक है, तो अब अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पूरब की ओर, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया।
ये वो इलाके हैं जो बहुत तेजी से दुनिया में एजुकेशन और इनोवेशन के नए सेंटर बन रहे हैं। एशिया में देखिए पावर डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी यानी NUS इंजीनियरिंग और बिजनेस में पूरे एशिया में टॉप पर है और ग्लोबल हब में होने का इसे ज़बरदस्त फायदा मिलता है। वहीं चीन में 2 यूनिवर्सिटीज़ का बोलबाला है। एक है सिंघुआ, जिसे चीन का MIT भी कहते हैं, और दूसरी है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में देश का गौरव है। ये यूनिवर्सिटीज़ अब दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ खींच रही हैं। और हमारे इस वर्ल्ड टूर का फाइनल स्टॉप है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न सिर्फ देश में नंबर 1 नहीं है, यह मेडिकल रिसर्च में दुनिया की एक लीडर है। और यहाँ का फोकस सिर्फ डिग्री देना नहीं है, इनका जोर इस बात पर होता है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद शानदार करियर मिले। और यही चीज़ इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। तो इस पूरे ग्लोबल टूर के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, सही यूनिवर्सिटी ढूंढना कोई रेस जीतने जैसा नहीं है। ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला है। सबका अपना अपना समीकरण होता है। तो सवाल यह है कि कोई अपने लिए सही फैसला ले कैसे? ये एक सिंपल सी 4 पॉइंट चेकलिस्ट इसमें मदद कर सकती है। नंबर 1, अपना पैशन पहचानना, मतलब असल में पढ़ना क्या है, इंजीनियरिंग या आर्ट्स। नंबर 2, कल्चर को समझना, क्या एक रिसर्च फोकस्ड माहौल सूट करेगा या फिर स्टार्टअप वाला। नंबर 3, बजट देखना, सीधी सी बात है, फीस कितनी है और स्कॉलरशिप के क्या चांस हैं। और नंबर 4, करियर के मौके, मतलब वहां से निकलने के बाद प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के क्या अवसर हैं। तो याद रखिए, असल में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वो नहीं होती जो रैंकिंग लिस्ट में टॉप पर है, बल्कि वो है जो किसी की अपनी पर्सनल लिस्ट में टॉप पर हो। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चुनने का नहीं है। सवाल ये है कि इन ब्रोशर और रैंकिंग से परे हर किसी की अपनी कहानी क्या होगी। इस पर सोचना तो बनता है।